जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे साख पत्र क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने चेक के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग चेक के रेखांकन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि किसी चेक को रेखांकित कैसे करते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि जो चेक के प्रकार होते हैं, वाहक चेक, आदेशित चेक और रेखांकित चेक, अन्य और भी बहुत सारे चेकों के बारे में बात किए थे। वाहक चेक वह होता है जो सीधे सीधे व्यक्ति जो लेके गया बैंक उसको जो है पैसा काउंटर से ले लेता है। आदेशित चेक ऑर्डर होता है कि फला व्यक्ति को ही दिया जाए। और उसके बाद हम लोग रेखांकित चेक पढ़े थे। उसमें रेखांकित चेक वह चेक होता है जिसमें कि व्यक्ति के खाते में पैसा जाता है, न कि उसके हाथ में मिलेगा। तो ये बातें हो गई थी। तो आइए अब बात करते हैं कि ये चेक का रेखांकन करते कैसे हैं, उसका क्या है मतलब। तो पहले है चेक का रेखांकन। जैसा कि बात हो गया कि चेक आपका, मान लीजिए एक चेक है, ये चेक का नमूना मैं आप लोगों को बना दे रहा हूं इस पे। तो ये चेक है, ठीक। जैसा हम लोग बात किए थे, यहाँ पे डेट हो जाता है, डेट। यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसमें अमाउंट लिखते हैं, धनराशि आप लिख देते हैं अपना। और यहाँ पे हस्ताक्षर होता है खाता धारक के, हस्ताक्षर। और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर होता है, आपका खाता संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे किसे करना है, पेई का नाम हो जाता है। और नीचे यहाँ पे वर्ड में आपको शब्दों में अमाउंट लिखना होता है। और यहाँ पे आपके बैंक का नाम होता है, नेम ऑफ बैंक। इस तरह से आपका एक चेक हो जाता है। और रेखांकन के लिए क्या जाता था, यहाँ कॉर्नर पे 2 तिरछी रेखाएं खींच देते थे और हमारा चेक रेखांकित हो जाता था। तो ये तो हम लोग बात कर चुके थे। अब आइए आगे बात करते हैं कि चेक का रेखांकन करने से लाभ क्या है, क्यों किया जाता है। तो लाभ इसका यह है कि भुगतान, पहली बात भुगतान सुरक्षित बन जाता है, यानी कोई भी भुगतान चेक के रेखांकन के बाद सीधे सीधे उस व्यक्ति के खाते में जाएगा। जिसको भी पैसा देना है, जो भी पाने वाला है, उसके खाते में जाएगा पैसा। और इस तरह से क्या होता है कि किसी अन्य, अगर मान लीजिए गलती से किसी दूसरे खाते में पैसा चला गया, तो ये जानकारी बैंक को हो जाती है कि हमने ये धनराशि किसको दिया है। और फिर वो अगर गड़बड़ है तो उसको वापस ले सकता है। तो इस तरह से हो जाता है, भुगतान आपको सुरक्षित बनता है। छल कपट द्वारा भुगतान को रोक लगता है, यानी किसी तरह से आप टेम्परिंग करके, चेक के ऊपर टेम्परिंग कर करके भुगतान नहीं प्राप्त कर सकते। अगर मान लीजिए आपने भुगतान प्राप्त भी कर लिया तो ये मालूम चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति गड़बड़ी करके पैसा लिया है, तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भुगतान का प्रमाण होता है। मान लीजिए कि कभी कोई व्यक्ति कहा कि क्रेता विक्रेता, मान लीजिए 2 लोग हैं। अब क्रेता ने माल खरीद का उधार लिया और बाद में उसे चेक से पेमेंट कर दिया। अब विक्रेता बाद में मुकर गया कि नहीं, हमको तो पैसा ही नहीं मिला। तो क्रेता कहेगा कि ठीक है, आप पासबुक देखिए, इस खाते में पैसा गया है और ये खाता किसका है। इस तरह से जानकारी मिलती है कि नहीं, भुगतान का एक प्रमाण रहता है कि हमने ये पैसा इस खाते में डाल दिया है। तो ये एक प्रमाण होता है। आगे अगला है कि न्यायालय में मान्य होता है, यानी कोई भी चेक से लेन देन करने के बाद जो एक बैंक का लेजर होता है या आपका पासबुक होता है या अकाउंट स्टेटमेंट जो निकालते हैं, वो न्यायालय में मान्य होता है। न्यायालय उसको स्वीकार करता है कि हाँ, लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ, ये इसके खाते में ऐसे गए। इसलिए आमतौर पे सभी वैधानिक लेन देन जो है चेक के माध्यम से और अकाउंट पे ही किया जाता है, क्रॉस करके किया जाता है, कि चेक को क्रॉस करने के बाद ही होता है। अब आगे बात करते हैं कि जब ये चेक के इतने लाभ हैं, इस करता कौन है, इस चेक मतलब रेखांकन करने कौन कौन कर सकता है। तो जो चेक का कौन कर सकता है रेखांकन, तो उसमें है पहला लिखने वाला, नहीं जो ड्रॉवर होता है। जिससे कि हम लोग 3 पक्ष बात किए थे कि चेक के 3 पक्ष होते हैं, लेखक, भुगतान पाने वाला और भुगतान देने वाला। जैसे होता है जिसको बोलते हैं ड्रावर, ड्रॉवी और पेई, यानी भुगतान जो चेक दे रहा है, भुगतान जिसका खाता बैंक में है, जो आदेशित कर रहा है बैंक को कि आप जो है फला व्यक्ति को पैसा दे दीजिए। तो सबसे पहले तो ये लिखने वाला जो ड्रावर होता है हमारा, वो चेक को रेखांकित कर सकता है। दूसरा है होल्डर्स,
यानी धारक, जो चेक को धारित किया हुआ, जो व्यक्ति को चेक मिला है, वो अगर मान लीजिए कि लेखक ने चेक को क्रॉस नहीं किया है तो हमारे पास अगर हमको चेक दिया तो हम चाहें तो उसको अकाउंट पे भी बना सकते हैं, हमारे ही खाते में जाए, ताकि मान लीजिए मैं जा रहा हूं लेकर के रास्ते में कहीं गिर जाए, कोई पाए तो वो उसका मिसयूज ना हो पाए, वो सीधे सीधे हमारे ही खाते में जाए पैसा। इसलिए उसको सुरक्षा की दृष्टि से उसको धारक भी बना सकता है। यदि अगला है, यदि ड्रावर द्वारा सामान्य रेखांकन हुआ है तो जो धारक है वो विशेष रेखांकन कर सकता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये सामान्य रेखांकन क्या होता है, विशेष रेखांकन क्या होता है। दोहरा यहाँ पे देखेंगे सामान्य रूप लिखा है कि रेखांकन के 3 प्रकार होते हैं, सामान्य रेखांकन, विशेष रेखांकन और दोहरा रेखांकन। अब इस पे आते हैं, पहले देख रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि जो लेखक है उसने सामान्य रूप से रेखांकन किया है तो होल्डर जो धारक है वो उसको विशेष रेखांकित कर सकता है। फिर आगे है, रेखांकन के नए शब्दों को जोड़ा जा सकता है, यानी धारक द्वारा, ये जो धारक होल्डर्स है वो उसमें नए शब्द इंक्लूड कर सकता है रेखांकन में। बैंक द्वारा रेखांकित किया जा सकता है, बैंक यानी कि जो जिसको लेखक आदेश करता है कि आप फला व्यक्ति को पैसा दे दीजिए, तो वो चाहे तो बैंक वाला भी रेखांकित कर सकता है कि अगर मान लीजिए उन्होंने बियरर चेक दिया तो हो सकता है बैंक वाला कहे नहीं हम हाथ में नहीं देंगे, वो सीधे चाहे तो रेखांकित कर सकता है। पुनः रेखांकन, यदि किसी प्रतिनिधि को रेखांकित चेक प्राप्त है तो वह अपने प्रतिनिधि बैंक के लिए पुनः रेखांकित कर सकता है, यानी कि किसी बैंक को किसी व्यक्ति को चेक मिला कि हमारे फला बैंक में जमा करना, तो चाहे तो उसको पुनः रेखांकित करना, नहीं इस बैंक में नहीं इस बैंक में दिया जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है उसका खाता एसबीआई में है, बैंक का बड़ौदा में है, इस तरह से है, तो वो अगर मान लीजिए हमने चेक दिया कि आपके एसबीआई का, तो उसमें लिख सकता है कि नहीं हमारे बैंक का बड़ौदा खाते में डाला जाए। तो इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रेखांकन कौन कौन कर सकता है। अब आइए चर्चा कर लेते हैं डिटेल में रेखांकन के प्रकार। जैसा कि बात हुआ सामान्य रेखांकन, विशेष रेखांकन और दोहरा रेखांकन, ये 3 प्रकार के रेखांकन होते हैं, सामान्य, विशेष और दोहरा रेखांकन। तो सामान्य के रूप में आप दिख रहा होगा कि ये तरीके हैं, मान लीजिए 1 2 3 एंड 4, ये 4 तरीके यहाँ पे दिख रहे हैं सामान्य रेखांकन के। सामान्य रेखांकन के ये 4 तरीके दिख रहे हैं। इसमें क्या है, पहला तो सीधे सीधे आपने सीधे सिंपल तरीके से यहाँ पे क्रॉस कर दिया और वो 2 तिरछी रेखाएं खींच दिए, ये सामान्य रेखांकन हो गया। अब आगे दिख रहा है कि उसी तिरछी रेखाओं के बीच में एक शब्द लिखा है एंड को, एंड कंपनी। तो इसका हालांकि इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, सिर्फ एक परंपरा है कि लिखा जाता है, तो लिख देते हैं। आप चाहे तो प्लेन रूप से लिख दें या उसके बीच में कुछ लिखें, अगर नहीं भी लिखते हैं कोई बात नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ये आमतौर पर परंपरा के रूप में लिख देते हैं। ठीक, अगला तीसरा वाला जो है इसमें लिखा है नॉट निगोशिएबल। नॉट निगोशिएबल मतलब अविनिमय साध्य है, यानी कि अगर किसी चेक के ऊपर यहाँ पे क्रॉस करने के बाद नॉट नेगोशिएबल लिख दिया गया, इसका मतलब होता है कि इसका स्वामित्व तो नहीं बदला जाएगा। यहाँ पे जिसका नाम आप लोग मान लीजिए पेई के रूप में राम का नाम लिख दिया है, तो वो सिर्फ राम के खाते में ही जाएगा, किसी श्याम के खाते में नहीं जाएगा, यानी वो चेंज स्वामित्व नहीं बदल सकता है। फिर है अकाउंट पेई ओनली, यानी कि भुगतान प्राप्त करने वाले के खाते में ही किया जा सकता है, इसका बेचान नहीं किया, यानी कि अगर ये नॉट नेगोशिएबल और अकाउंट पेई ओनली का भी मतलब हुआ कि वो इसका बेचान नहीं किया सकता, बात एक ही है। तो आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप जो है सामान्य रूप से कर सकते हैं। 2 तिरछी रेखाएं खींच दे आपका हो जाता है ये रेखांकन। तो ये तो बात हुई आपका सामान्य रेखांकन के बारे में। आगे चलते हैं, विशेष रेखांकन क्या होता है। तो विशेष रेखांकन का मतलब होता है कि किसी, जैसे कि मान लीजिए 2 रेखा खींच करके उसी किसी बैंक का नाम लिख देते हैं, जैसे वाले बैंक का बड़ौदा लिखे हैं। अब मान लीजिए कि आपने 2 रेखा खींचा और यहाँ पे लिख दिया SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी हो गया कि आपका, तो इसको है कि निर्देशित बैंक में ही भुगतान किया जा सकता है, यानी कि जिस बैंक का यहाँ पे नाम लिख देंगे उसी बैंक में हो सकता है। जैसे बताए बात किया कि एक व्यक्ति के कई बैंक में खाते हो सकते हैं, वो व्यक्ति चाहेगा कि हमारा किसमें जो है हो। तो यहाँ पे बात यही कर रहे थे कि जो ड्रॉवर है अगर वो सामान्य रेखांकन किया है तो होल्डर्स जो है, धारक जो है, वो विशेष रेखांकन कर सकता है। अरे सामान्य रूप से आपको ये चेक मिला इस तरह से लिख करके 2 रेखा खींचकर प्लेन है, तो आप उसमें चाहें तो अपने हाथ से लिख सकते हैं कि फला बैंक में मेरे जाए,
तो इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो ये हो गया विशेष रेखांकन। आगे आता है दोहरा लेखांकन। दोहरा लेखांकन क्या होता है कि सामान्य रूप से किसी चेक का दोहरा रेखांकन नहीं किया जा सकता, लेकिन वसूली के लिए जब किसी प्रतिनिधि बैंक को नियुक्त किया जाता है, किसी बैंक को हम प्रतिनिधित्व देते हैं कि आप मेरा चेक का वसूली करिए, तो वो ऐसा कर सकता है। जैसे इसमें लिखा है, हमने लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाराणसी टू बैंक ऑफ बड़ौदा आगरा एज एजेंट फॉर कलेक्शन, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ वाराणसी कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो आगरा में है, वो हमारे एजेंट के रूप में, कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करेगा। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा आगरा जो है मेरे लिए कलेक्शन एजेंट के रूप में कार्य करेगा, और वो यहाँ पर एक मुहर लगा देगा उस तरह से, मतलब रेखांकन करके ये लेखक दे देता है सामान्य लेखांकन करके, तो वो बैंक अपना इस पे मुहर लगा देता है कि हमारा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या यहीं पे लिख सकता है वो चीजें बातें। आमतौर पर बैंक के पास मुहर बना होता है, वो मुहर लगा देते हैं यहाँ पे, तो उस तरह की चीजें हो जाती है। अब इसको कहते हैं हम दोहरा लेखांकन। इसी चीज को हम लोग यहाँ पुनर्रेखांकन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो बात कर रहे थे पुनर्लेखांकन, तो ये जो पुनर्लेखांकन आपका है, ये बैंक करता है, यानी किसी प्रतिनिधि बैंक को रेखांकित चेक प्राप्त होता है तो वह अपने प्रतिनिधि बैंक के लिए पुनर्रेखांकित कर सकता है। यानी कि आपको किसी व्यक्ति ने ला करके ये चेक दे दिया स्टेट बैंक को, मान लीजिए यहाँ पे, तो वो यहाँ पे एक मुहर लगा देगा कि ये मेरे आगरा के कलेक्शन एजेंट द्वारा उसका निस्तारण किया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका, हम लोगों ने अभी बात किया चेक का रेखांकन कैसे होता है, उसके लाभ क्या है, कौन कर सकता है, और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक, अब आगे आता है एक और बात है कि अगर मान लीजिए कि चेक का रेखांकन हो गया और कोई समस्या आ रही है इसको भुगतान लेने देने में, तो उसको रद्द कौन कर सकता है। यानी कि जो आपका रेखांकन को रद्द या निरस्त करने का किसके पास अधिकार होता है। तो पहली बात तो है लेखक, जिसने चेक को लिखा है वही चाहे तो उस पर लिख सकता है। क्या लिख सकता है? पे कैश, नगद भुगतान करें। बैंक को आदेश कर सकता है, ये इसको क्रॉस कर देगा या यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देगा और यहाँ पे लिख देगा कि पे कैश, यानी कि इसका भुगतान नगद किया जाए, न कि खाते में किया जाए। दूसरा है बैंक द्वारा। बैंक क्या कर सकता है, उसने लिख दिया ऑल आवर्स स्टैम्प्स कैंसल्ड। मान लीजिए इसमें मोहर लगा दिया था ये नेगोशिएबल दोहरा लेखांकन वाला, तो कह सकता है कि आप मेरे सारे स्टैम्प को कैंसिल कर दे, और जिससे जैसे सामान्य रूप से काम हो रहा है उस तरह से होगा। तो इस तरह से लेखक द्वारा या बैंक द्वारा रेखांकन को निरस्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज चर्चा किया बैंक के चेक के रेखांकन के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन अगले चरण में जब आएंगे तो दूसरी चीज पे बात करेंगे। धन्यवाद।